हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th और 10th के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए एप्लीकेशंस लेकर आए हैं। ये एप्लीकेशन 4 नंबर में आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 लाइन ही याद करनी है और आप 4 नंबर या मिनिमम 3 नंबर तो आप लेकर आ ही सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एप्लीकेशन सिक लीव की। जो बच्चे बिल्कुल ही एग्ज़ाम में नहीं स्कूल में नहीं जाते हैं या बिल्कुल कोई उनको कुछ भी याद ही नहीं होती स्पेलिंग, या जो बच्चे स्वाध्यायी हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन 1 मिनट में उनको याद हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम एप्लीकेशन। पहला है एप्लीकेशन यहाँ पर सिक लीव की। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर जो स्कूल का नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट एचएस स्कूल सिवनी, तो ये आप स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। लिखनी किसको है, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल लिख देंगे। फिर ये दोनों स्कूल का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे इस फॉर्मेट में। अब जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर हमने लिया है कि सब्जेक्ट फॉर सिक लीव। आप अभी तक लिखते आए हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो ये एप्लीकेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ आप क्या लिखेंगे, सिर्फ सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जनरली आप लिखते हैं आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। फिर लिखते हैं इन योर स्कूल, है ना। तो ये सब लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days 3 days, जितना बताया जाए। यहाँ पर चूंकि 2 days का लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर 2 days लिया है। तो आप इसके बाद में जनरली आप 2 days लीव एंड ओब्लाइज इस तरीके से भी लिखते हैं, तो उन सब की भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ आप थैंक्स लिख दीजिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन है ये, यहाँ पर ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, योर स्टूडेंट। और उसके बाद में जो आपको चूँकि यहाँ नाम दिया गया था दिनेश पटेल, तो आप वही नाम यहाँ पर लिख देंगे, दिनेश पटेल। तो इसी तरह से सारी एप्लीकेशंस को हम करते जाएंगे। ये आपकी सिक लीव की थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, स्कूल का नाम क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, तो आप वही लिख देंगे, डेट डाल दी। फिर ये चूँकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको सिर्फ 2 लाइनें ये याद करनी है। ये आपको सभी में लिखना है एप्लीकेशन में, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये तो सभी में कॉमन है, ये लिख दीजिए। फिर आप लिखेंगे माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र्ड टू भोपाल, और ये ट्रांसफ़र्ड की स्पेलिंग भी आप यहीं से देख लेंगे। ये ट्रांसफ़र टू भोपाल, फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भोपाल, यहीं से आप याद कर लेंगे और लिख देंगे माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भोपाल। आपको लास्ट में लिखना है काइंडली इशू मी टीसी, थैंक्स करके। और जो नाम दिया गया है, चूँकि यहाँ नाम दिया गया था रवि शर्मा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर रवि शर्मा। बस ये इतनी ही एप्लीकेशन है। ये रही आपकी एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। स्कूल का नाम दिया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, वो लिख दीजिए। नाम दिया हुआ है मनु, तो वो आप लास्ट में लिख देंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको सिर्फ इतनी ही एप्लीकेशन लिखनी है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर हमने वो भी काट दिया जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। I am a student of class 10th. I have to leave the school for some reason. Kindly issue me character certificate. यदि हमने यहाँ पर लिया है some reason, इसलिए लिया है कि कभी वो दे देते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप इतना तो लिख ही दीजिए और नाम लिख देंगे अपना। अगली जो एप्लीकेशन है वो है हमारी एसएलसी की, ये जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एप्लीकेशन। और इसमें स्कूल का नाम दिया गया है, भोपाल का स्कूल है, और बच्चे का नाम दिया है तनुश्री। तो आपको यही याद रखना है कि यहाँ आप स्कूल का नाम लिख देंगे भोपाल और लास्ट में नाम लिख देंगे तनुश्री। एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, आप एप्लीकेशन ना भी लिखें, सिर्फ फॉर एसएलसी से भी चल जाएगा। ये लाइन सभी में कॉमन है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, तो इन योर स्कूल भी काट सकते हैं। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू
रतलाम, काइंडली इशू मी SLC। थैंक्स करके ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है बुक बैंक के लिए। नाम दिया गया है पूर्वी, वो लास्ट में आ जाएगा। स्कूल का नाम दिया गया है उज्जैन का, तो आप उज्जैन का नाम स्कूल का लिख दीजिए। अब फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। चूँकि हमको बुक बैंक की ज़रूरत कब पड़ती है बुक्स के लिए, जब हम आर्थिक स्थिति कमज़ोर बताते हैं, तो ये लाइन लिखना यहाँ पर ज़रूरी है कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, ही कांट बाय बुक्स फॉर मी, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। थैंक्स करके ये आप एप्लीकेशन पूरी लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं लास्ट हमारी जो एप्लीकेशन है वो है फ़ी कंसेशन की। फ़ी कंसेशन के लिए भी गरीबी का बताया जाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल का नाम देख लीजिए, हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम दिया है वही लिख देंगे। लास्ट में नाम प्रिया लिखना है आपको, क्योंकि प्रिया, तो ये आप प्रिया मेंशन कर देंगे। एप्लीकेशन किस चीज़ की है? फुल फ़ी कंसेशन, तो आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए फॉर फुल फ़ी कंसेशन। और यही लाइन बार बार आ जाएगी, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। हाँ, जो बुक बैंक वाली है और जो फ़ी कंसेशन वाली है उसमें ये वाली लाइन दोनों में ज़रूर लिखेंगे, माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर। अब इसमें ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ही कांट पे माय फ़ी, वो मेरी फ़ीस जमा नहीं कर सकते, और बस काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, थैंक्स योर स्टूडेंट प्रिया। तो इस तरह से ये आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 6 एप्लीकेशन है। आपको ये नहीं रहेगा एग्ज़ाम में कि हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन याद की है सिक लीव की, या मैंने सिर्फ 2 एप्लीकेशन याद किए सिक लीव की और SLC की, इसके अलावा कोई आ जाएगी तो आप परेशान होने लगते हैं। इससे अच्छा है कि आप दो दो लाइनें इन सभी एप्लीकेशंस की याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये एप्लीकेशन होशियार बच्चे ना करें। आप जो करते आए हैं वो करें। ये सिर्फ हमने कमज़ोर बच्चों के लिए करी है, जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं या बिल्कुल भी कुछ एप्लीकेशन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। ओके, थैंक यू।